तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने सोचा कि एज वेल एज और एज वेल में क्या फ़र्क है। एक तो होता है कि एज वेल होता है सेंटेंस के अंदर, एक होता है कि एज वेल एज ये इस्तेमाल होता है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि एज वेल एज वर्सेस एज वेल, इसमें क्या फ़र्क है। तो काफ़ी बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इस लेक्चर को एंड तक देखें और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट करें। तो आज हम समझेंगे कि एज वेल एज और एज वेल में क्या फ़र्क है। तो एज वेल एज का मतलब है, अगर मैं एज वेल एज की सबसे पहले बात करूं, उसके बाद एज वेल की तरफ आऊं, तो ये इजी रहेगा। एज वेल एज का मतलब है कि साथ ही साथ, के साथ ही साथ। तो ये इस चीज़ को शो करता है कि अगर मैं कहूं कि वो टीचर भी है, के साथ ही साथ डॉक्टर भी है, तो मतलब ये है कि साथ ही साथ दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करता है और जोड़ता है। ये एज वेल जो है, एज वेल थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। वो कहते हैं ना कि अगर मैं कहूँ कि यार वो बहुत इंटेलिजेंट है, और इसी दौरान अगर मैं कहूँ कि वो भी इंटेलिजेंट है या मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं कहूँ कि शी इज़ इंटेलिजेंट एंड आई एम इंटेलिजेंट एज वेल, और मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, तो आल्सो का फीलिंग देता है कभी कहीं ना कहीं, आल्सो या टू का फीलिंग देता है ये एज वेल। और ये जो है ये के साथ ही साथ का। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, बहुत अच्छी तरह लिखा है, और इसकी फार्मूलेशन भी मैंने लिखी है ताकि आप लोग अच्छी तरह समझें। तो इसकी फार्मूलेशन जो है, सबसे पहले एज वेल एज आपने क्या करना है कि सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस के बाद आपने एज वेल एज लिखना है, उसके बाद कोई अदर वर्ड लिखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल, मैंने कहा कि शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, एज वेल एज अ टीचर, एक टीचर भी है। मतलब दो क्वालिटीज़ है उनके अंदर, शी इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर भी है, एज वेल एज के साथ ही साथ अ टीचर, और टीचर भी है। तो इसके अंदर ये होता है कि थोड़ा सा एक वर्ड के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस होता है। अगर मैं कहूँ कि यार वो डॉक्टर भी है के साथ ही साथ एक टीचर भी, तो डॉक्टर के ऊपर थोड़ा सा मैं जोर दे रहा हूँ, एम्फेसिस दे रहा हूँ कि भाई डॉक्टर भी है और साथ साथ में एक टीचर भी है। यहाँ पे देखिए, ही कैन स्पीक अरेबिक, वो अरेबिक बोल सकता है, एज वेल एज के साथ ही साथ इंग्लिश, इंग्लिश भी बोल सकता है। तो बस आपने क्या करना है कि पहले सेंटेंस होगा, उसके बाद एज वेल एज, यहाँ पे कोई और वर्ड लिख दे जो आप ऐड करना चाहते हैं कि साथ ही साथ ये खूबी या क्वालिटी भी है उस इंसान के अंदर। अब आते हैं एज वेल की तरफ। एज वेल जिस तरह मैंने कहा कि आल्सो या टू की मीनिंग देता है, आल्सो या टू। हम कहते हैं ना कि अगर मैं कहूँ कि शी इज़ गुड एंड ही इज़ गुड एज वेल, वो भी ठीक है, ही इज़ आल्सो गुड, आल्सो की जगह हम कह सकते हैं ही इज़ गुड एज वेल। लेकिन इसका फार्मूलेशन क्या होगा, सबसे पहले आपने सेंटेंस लिखना है, उसके बाद एज वेल होगा। मतलब ये है कि हमारा एज वेल जो होगा वो बिल्कुल सेंटेंस के एंड में होगा, कभी भी इसको स्टार्ट में ना लिखे और बीच में तो लिख ही नहीं सकते हो। एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस के आखिर में होगा, और एज वेल एज जो है सेंटेंस होगा, बीच में एज वेल एज होगा, वहाँ पे एज वेल एज के बाद कुछ और वर्ड भी होंगे, इसमें कोई और वर्ड नहीं होंगे। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेंटेंसेस लिखे, मैं कहता हूँ कि यार वो जो है ना वो डॉक्टर है, या उसकी बहन जो है ना बहन वो डॉक्टर है, और इसी दौरान मैं कहता हूँ कि यार वो भी डॉक्टर है, बहन भी डॉक्टर है और वो भी डॉक्टर है, तो मैं कह सकता हूँ कि शी इज़ अ डॉक्टर एज वेल, हर सिस्टर इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ डॉक्टर एज वेल, और वो भी साथ साथ में डॉक्टर हैं। तो ये एज वेल जो है हम एडिशन के तौर पर और ये आखिर में लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि आई एम वर्किंग इन अ कंपनी एज वेल, मैं भी कंपनी में काम करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हैं, आप कहते हो कि यार आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। तो अगर मैं कहूँ कि मैं भी कंपनी के अंदर काम करता हूँ इस दौरान, तो मैं क्या हुआ कि आई एम वर्किंग इन अ कंपनी एज वेल, या आई एम आल्सो वर्किंग इन अ कंपनी। तो आल्सो की जगह या टू की जगह आप एज वेल सेंटेंस के आखिर में लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा आज डिफ्रेंशिएट करूँ कि वो असल अंतर या असल डिफरेंस जो है इसके अंदर वो क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।